ओनली टीचिंग। क्लास 6 ज्योग्राफी, लास्ट चैप्टर, 8वां अध्याय, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, वन्य जीवन भी कह सकते हैं हम उसको। बहुत छोटा चैप्टर है, 3 से 4 वीडियो इसके बनेंगे और इस ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, इसके बाद में ज्योग्राफी के सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। और शुरुआत हो रही है ऋतुओं से। आपको पता है 4 प्रकार के मौसम होते हैं हमारे एक वर्ष के अंतराल के अंदर, वर्ष के दौरान, और उसका एक एक टाइम पीरियड होता है। अभी जैसे सर्दियां खत्म होने को हैं, गर्मियां शुरू हो रही है। समझेंगे हम कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं मौसम क्या है। बेटा देखो, मौसम सबसे पहले हम देखते हैं मौसम, है ना। मौसम का मतलब क्या है। पहले हमने ये पढ़ रखा है कि जो दिन के अंदर तापमान में जो प्रति घंटे चेंजेज होते हैं, दिन में तापमान का घंटे दर घंटे बदलाव। हम लोग कई बार सुनते हैं सुबह मौसम साफ था, दोपहर को बादल आ गए, शाम को फिर से साफ हो गया। तो घंटे दर घंटे बदलाव हुआ ना। ये तापमान में भी बदलाव हुआ, यहां पर वातावरण में भी बदलाव हुआ, तो उसको हम कहेंगे मौसम। तो सामान्यतः भारत के अंदर 4 मौसम पाए जाते हैं। अब देखिए, जब ये मौसम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बनती है जलवायु। जलवायु में लंबे समय तक एक प्रकार रहने वाले मौसम की स्थिति, वो हो गई आपकी जलवायु। जैसे मौसम आपने देखा कि घंटे दर घंटे बदलाव होगा, लेकिन ये लंबे समय के लिए भी हो सकता है, और इसी वजह से हम लोग यहां पर विभिन्न प्रकार के मौसमों का अध्ययन करेंगे। तो जनरली भारत के अंदर 4 प्रमुख मौसम हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख मौसम या ऋतुएं भी कह सकते हैं। अब मौसम का मतलब आपने समझ लिया ना कि एक प्रकार की जब जलवायु रहेगी, एक प्रकार की जलवायु, तब हम उसको दूसरे अर्थों में मौसम कहेंगे। वैसे मौसम दिन में कई बार चेंज हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे भाई 4 महीने गर्मी 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 गर्मी, फिर वर्षा आ गई, फिर सर्दी आ गई, इस तरह से। तो 4 प्रमुख मौसम बताए गए हैं। शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं। सबसे पहले आपके शीत ऋतु या सर्दी। पहला है सर्दी, और उसका कार्यकाल बताया है दिसंबर माह से फरवरी। कितने महीने हो गए बेटा? दिसंबर, जनवरी और फरवरी, अर्थात 3 महीने। क्लियर? पहला। दूसरा, देखिए चैप्टर मुख्य रूप से यहीं से शुरू हो रहा है। ये तो मैंने भूमिका में बताया था कि आपको सीधा यहां पे ये नहीं लगे सर एकदम से आप मौसम में ले आए। लंबे समय, शॉर्ट टर्म, दोनों प्रकार के मौसम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक निश्चित अवधि के लिए 3-3, 4-4 महीनों के अंदर भारत में जो परिवर्तन होता है अवस्थिति स्थिति के अंदर जलवायु में, उसको लेकर के हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है आपके गर्मी। गर्मी है आपके मार्च से मई। कितने हो गए? मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने सर्दी गर्मी। उसके बाद में हम कहेंगे वर्षा ऋतु, जून से सितंबर। वर्षा जून से सितंबर, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने। क्लियर? इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम भी कहते हैं।
वर्षा को कैसे होता है मैं बाद में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखना, दो शब्द, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम मतलब वर्षा ऋतु। कैसे होती है वर्षा हम आगे देखेंगे। 6 क्लास में बहुत छोटे लेवल पे दिया गया है, उतनी बातें करेंगे। फिर चौथा है शरद ऋतु, वो मानसून के लौटने का समय होता है। चौथी ऋतु बताई गई है आपके शरद ऋतु। सितंबर तक हम पहुंच गए थे। अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर नवंबर कितने माह हो गए? 2 माह। ये होता है मानसून के लौटने का समय। मानसून के लौटने का समय अक्टूबर नवंबर। 4 ऋतुएं, 4 दीर्घकालीन मौसम कह सकते हैं। एक 2-2, 3-3 महीने तक, 4 महीने तक एक प्रकार की जो है वो मौसमी दशाएं रहती है। देखो फिर से आराम से, अगर आपको लिस्ट आउट करने के लिए कहे तो आपको सिर्फ 4 नाम लिखने हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा, शरद। इंपॉर्टेंट, वर्षा को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम भी कहा जाता है। कैसे कहते हैं हम आगे चेक करेंगे। महीने गिन लेते हैं। 3, 3 6, 4 10 और 2 12। 12 महीने पूरे हो गए अपने। 4 मौसम है, चारों के हमने नाम देख लिए। इसको मैंने भूमिका के रूप में लिया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, एक एक करके थोड़ा विस्तार से देखते हैं। इतना विस्तार नहीं दिया है, थोड़ा बहुत दिया है। जितना है उतना देखेंगे। सबसे पहले सर्दी या शीत ऋतु। ठंड लगती है ना, लेकिन मजा आता है। गरम गरम चीजें खाना, गरम गरम गाजर का हलवा है, भुनी हुई मूंगफली, क्या बात है, मजा आ गया। चलिए खाने पीने की बातें करनी चाहिए ना, पढ़ते पढ़ते भूख नहीं लगती। चल आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शीत या फिर सर्दी की ऋतु। वही दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अर्थात दिसंबर से फरवरी। दिसंबर से फरवरी 3 महीने। अब कारण क्या होता है? सर्दी के मौसम में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। याद रखना, सर्दी के मौसम में सूर्य की किरणें, सर्दी के मौसम में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसलिए कम ताप का अनुभव होता है। ये अपने ताप कटिबंध में पढ़ लिया था, इस पे मैं ज्यादा चर्चा यहां पर नहीं करूंगा कि किरणें तिरछी होती है, सीधी पड़ती है, सूर्य ताप कितना मिलता है, कम ताप का अनुभव होता है। वो समझने के लिए आपको वो चैप्टर के वीडियो देखने पड़ेंगे, और आपने देखे भी होंगे, आपको याद भी होगा। सर्दी के मौसम में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए हमें कम गर्मी लगती है। और उत्तर भारत का तापमान इस समय, उत्तर भारत का तापमान क्या होता है? कम होता है। चलिए ये तो हो गई आपके सर्दी। अब हम बात करते हैं दूसरे, गर्मी की या ग्रीष्म ऋतु। पहला, अब ये दूसरा, ग्रीष्म या गर्मी। महीने आपको पता ही है, मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने। तो क्या है? मार्च से मई ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मई, पहले मैंने आपको बताया था। ओके, अब इसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। इस समय सूर्य की किरणें
अधिकतर सीधी पड़ती है, सीधी पड़ती है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है। यह है दूसरी ऋतु। तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि सूर्य की किरणें उसमें सीधी पड़नी शुरू हो जाती है और सीधी पड़ती है। और मई जून की गर्मी तो आपको पता ही है, जून में जाते जाते थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, मई में हालत खराब होती है। हम जानते हैं गर्मी कितनी पड़ती है। जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनको तो कुछ नहीं है, लेकिन हम जैसे मान लीजिए राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर, जोधपुर, बहुत जबरदस्त गर्मी है। अब आगे चलते हैं। गर्मियों के समय पश्चिमी भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखना, गर्मियों के समय या गर्मियों के दिनों में पश्चिमी भारत में एक गर्म हवा चलती है। मैं यहां ले रहा हूं, ग्रीष्म ऋतु में या गर्मियों में, ग्रीष्म में याद रखना पश्चिमी भारत, हां, खास करके जो रेगिस्तानी इलाका है, पश्चिमी राजस्थान कह दो, आप राजस्थान का इलाका कह दो, ग्रीष्म में पश्चिमी भारत में शुष्क मतलब सूखी हवा, शुष्क व गर्म पवन चलती है या बहती है, चलती है, कुछ भी लिख दीजिए, जिसे लू कहा जाता है। ये स्थानीय पवन है भारत की। अलग अलग जगह जो स्थानीय पवन है उनके नाम है, आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे कि डॉक्टर हवा है, हरमटन है, खमसीन है ना, गीबली है, बहुत सारे। जैसे भारत के अंदर लू है जो गर्मियों में चलती है, पश्चिमी भारत में चलती है, गर्म और शुष्क पवन है वो। ये लू क्या है, ये प्रश्न कई बार आता है, ये आपको पता रखना है। अब हम आगे चलते हैं, तीसरी ऋतु के बारे में पता करते हैं। उसके पहले आप शीत ऋतु, समय वही, सूर्य की किरणों का तिरछा पड़ना, तापमान कम होना। दूसरा गर्मी की ऋतु, सूर्य की किरणें सीधी पड़ना, अधिकतर सीधी पड़ती हैं। हम लोग इस, क्योंकि चूंकि हम उष्णकटिबंध में स्थित है ना, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो इसके अलावा ये आपको लू याद रखना है। गर्म शुष्क पवन भारत की स्थानीय पवन, जो गर्मियों में बहती है, सूखी है और गर्म है। चलिए लिखिए इसको, इस चैप्टर का स्टार्टिंग है ये। इसमें हमने मौसम को लिस्ट आउट किया, सर्दी और गर्मी को पढ़ा। अब हम वर्षा को पढ़ेंगे और फिर शरद को पढ़ेंगे।